तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वे जो सभी डिसाइबल होते हैं वे काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वे शौक होते हुए बोलते हैं कि उन डिसाइबलों से केव को छीनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वे पता नहीं कितने लंबे टाइम से यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं। और अब उन डिसाइबलों की बातों को सुनकर जो यांग जिंगटियान होता है वो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये बेवकूफ़ लोग फाइट करने के लिए गए तो ये सभी वहाँ पर मारे जाएंगे, लेकिन मुझे तो कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए पहले ही केव का इंतजाम कर दिया है। जिसके बाद अब हम सैग मास्टर को देखते हैं जो कि उन सभी डिसाइपलों से बोलते हैं कि उन केव को छीनने के लिए तुम्हारे पास केवल आज का टाइम है। अगर तुमने कल उस केव को छीनने की कोशिश की तो तुम्हें क्लैन के रूप के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि शिट, आधे से ज़्यादा दिन तो बीत गया, हम लोगों को जल्द से जल्द अपने के लिए केव को ढूंढना होगा, नहीं तो हमें फिर नहीं मिल पाएगी। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते हुए हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि केव के लिए ही जाने लगता है। और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 महीने बाद जो यान फैमिली है उसका कंपटीशन होने वाला है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, जिसके लिए ये केव मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लोयान पर आ जाता है जो कि एक केव के अंदर बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। और गाइस मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, लोयान ये वही लड़की है जिसे कि एपिसोड 84 के अंदर चैंग फैंग ने नहाते हुए देख लिया था। जिसके बाद अब जो लोयान होती है वो अपनी आंखों को खोल लेती है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है कि मैंने उस बास्टर्ड को सभी जगह देख लिया, लेकिन वो बास्टर्ड मुझे नहीं मिला, आखिर वो गया कहाँ पर। क्योंकि इतना तो पक्का है कि वो कोई न्यू कॉमर नहीं था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ मेरे ही बराबर थी, तो इसका मतलब वो ओवरऑल लिस्ट में ही होना चाहिए। तो पक्का आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढ ही लूंगी और जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि उस बादशाह ने नहाते हुए मुझे देखा है, तो जिसने मेरी बॉडी को देखा है उसे मैं इतनी आसानी से तो जाने नहीं देने वाली। और लोयान के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो केव के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो लोयान की केव के बाहर ही आ चुका होता है। वहाँ पर आकर वो उस केव को देखते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। और इस केव के अंदर मैं ओरा को फील कर बता सकता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी पावरफुल हो रहा है, और जिसकी मदद से मैं शैनमैन रियलम के 4th लेवल पर आसानी से ब्रेक थ्रू कर जाऊँगा। और इतना सोचकर अब जो चैंग फैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि केव से बाहर आओ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि इस केव के अंदर कौन है, लेकिन अगर इसने मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश की तो मैं इसे यहीं पर ही मार दूंगा। और चैंग फैंग की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लोयान होती है वो केव के अंदर से चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केव के सामने आने की, या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो एक एरो को सीधे चैंग फैंग के पैरों के बीच में मार देती है। और उस एरो को मार देने के बाद जो लोयान होती है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ये एरो तुम्हारे लिए एक वार्निंग है, अगर तुमने इस एरो को पार कर यहाँ पर अंदर आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और अब लोयान की आवाज़ को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस आवाज़ को कहीं सुना है, लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस केव को पाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना सोचकर जो चैंग फैंग होता है वो लोयान से बोलता है कि मिस आप गलत समझ रही हो, मैं यहाँ पर किसी गलत इंटेंशन से नहीं आया, बल्कि मैंने कंपटीशन को जीता है, और कंपटीशन को जीतने के कारण मुझे यहाँ पर मास्टर ने भेजा है ताकि मैं आपको चैलेंज कर सकूँ। जो सुनकर अब जो लोयान होती है वो भी बाहर आने लगती है, और वो बाहर आते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम्हारे जैसे एक न्यू कॉमर का लगता है कि वो मेरी केव को ले सकता है। मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन बहादुरी से पहले तुम्हें इस चीज के बारे में जान लेना चाहिए कि तुम्हारा अपोनेंट कौन है। और इतना बोलते ही जो लोयान होती है वो जैसे ही चैंग फैंग को अपने सामने देखती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि बेशरम चोर, ये तुम हो, मैं तुम्हें इतने लंबे टाइम से ढूंढ रही थी, और देखो मेरी किस्मत, तुम खुद यहाँ पर मेरे सामने आ गए, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और अब लोयान को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए लोयान से बोलता है कि ये तो तुम हो, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुना, तो मैं अभी भी तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं वहाँ पर गलती से आ गया था। जो सुनकर जो लोयान होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि मुझे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरी बॉडी को देखा है, तो जब तक मैं तुम्हारी आंखों को नहीं छीन लेती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और लोयान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो लोयान से बोलता है कि लड़की, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को देखना चाहता था। जो सुनकर जो लोयान होती है वो गुस्से में अपने एरो को रेडी करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते थे, तुमने मेरी बॉडी को देखा है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा तो जाने नहीं देने वाली। और अब लोयान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए लोयान से बोलता है कि लड़की, मैं तुम्हें पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को सुनते ही नहीं, तुम मुझे बार बार मारने की कोशिश करती रहती हो, तो इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। अब जो हमारे साथ में जो कुछ भी होगा उसकी तुम खुद जिम्मेदार हो, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। जो सुनते ही जो लोयान होती है वो चैंग फैंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एरो को शूट कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस एरो से बहुत ही ज्यादा फ्लेम भी निकलने लगती है। जो लोयान होती है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलती है
बेशरम चोर कहीं के, तुमने केवल मेरी बॉडी को ही नहीं देखा बल्कि तुम यहाँ पर मेरा फायदा उठाने आए हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर मार कर मेरी केव को छीन सको। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है उसे भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है बहुत हुआ, अब मैं भी बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होऊंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो लुओ यान के एरो को 2 भागों में काट देता है। जो देखकर लुओ यान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एरो मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए चैंग फैंग से गुस्से में चलाते हुए बोलती है कि बेशरम कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को रोकने की, अब मैं तुम्हें और भी बुरी मौत दूंगी। और लुओ यान की मार्शल सोल को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ यान से बोलता है कि ओ मैं तुम्हारी मार्शल सोल को देखकर बता सकता हूँ कि ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसका मतलब तुम डिवाइन डोर रियलम के 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर गई हो। जो सुनकर अब जो लुओ यान होती है वो अपने अटैक को रेडी करते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ओ तो तुम्हारे अंदर इतनी समझ तो है कि तुम अपने और मेरी पावर के बीच में गैप को जान सको, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक से तुम्हें यहाँ पर मारने वाली हूँ। और लुओ यान की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ यान से बोलता है कि अच्छा ये तुम्हारा सबसे पावरफुल शॉट होने वाला है, तो चलो मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक कितना पावरफुल है। जो सुनकर जो लुओ यान होती है वो अपने अटैक को चैंग फैंग की तरफ करते हुए बोलती है कि ठीक है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर मरो। और इतना बोलकर वो अपने अटैक को कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपने एक स्लैश अटैक को कर जो लुओ यान का अटैक होता है उसे रास्ते में ही खत्म कर देता है। जिसे देखकर अब जो लुओ यान होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरो का अटैक इतनी आसानी से खत्म कैसे हो गया। और लुओ यान इतना बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का स्लैश अटैक होता है वो सीधे अगर लुओ यान के जो पीछे पेड़ होता है उससे टकराता है। जिसे देखकर लुओ यान भी एक बार के लिए काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या मैं सच में इस फाइट को हार गई। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो लुओ यान से बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर इस फाइट को हार चुकी हो। जो सुनकर अब जो लुओ यान होती है वो शौक होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि क्या तुम सच में एक न्यू कॉमर हो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि पक्का ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेंथ है वो ओवरऑल लिस्ट में आने के लायक है। आखिर न्यू कॉमर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है जो कि केवल एक ही अटैक में मुझे हरा दे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ यान से बोलता है कि लुओ यान लगता है कि तुम अपनी केव से बाहर ही नहीं निकलती। अगर तुम अपनी केव से बाहर निकलती और कल जो न्यू कॉमर कॉम्पिटिशन हुआ था तो तुम मुझे वहाँ पर देख पाती। जो सुनकर तो अब जो लुओ यान होती है वो अपने पैरों पर ही नहीं खड़ी रह पाती है, वो नीचे गिर जाती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक न्यू कॉमर से हार गई। मेरी खूबसूरती और जो मेरी पावर थी वो तो एक न्यू कॉमर के सामने बस मजाक बनकर रह गई। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो केव की तरफ इशारा करते हुए जो लुओ यान होती है उससे बोलता है कि मिस लुओ यान आप इस फाइट को हार चुकी हो, तो अब ये जो केव है ये मुझे बिलोंग करती है। जो सुनकर जो लुओ यान होती है वो अपने फेस को फेरते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि हाँ तुमने मुझे हरा दिया तो ये केव अब तुम्हारी है, और अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और अब लुओ यान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।